आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, ओमनी ग्रुप और सिंध के बड़े बड़े शुगर मिल्स के साथ साथ अहम बैंकों के सरबराहान मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुश्किल में नजर आ रहे हैं। FIA इस केस की तहकीकात कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और अब 35 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में तहकीकात का दायरा वसी होता जा रहा है। कुछ गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, मजीद गिरफ्तारियों के इम्कानात नजर आ रहे हैं, अहम फैसले हो रहे हैं। आज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और समिट बैंक के सरबराह हुसैन लवाई को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सदारत से मुअत्तल कर दिया, जबकि दूसरी तरफ आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर को इस केस में FIA ने कल तलब कर लिया है। आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर पर इल्जाम है कि उनकी कंपनी जरदारी ग्रुप ने भी जाली अकाउंट्स के जरिए 1.5 करोड़ की रकम वसूल की, जबकि बाकी इल्जाम आसिफ जरदारी के करीबी दोस्तों पर हैं। आज इस केस के हवाले से लाहौर में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चौधरी एतजाज हसन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 1.5 करोड़ का जो चेक वसूल किया गया उसमें कोई गैर कानूनी मामला नहीं। ये नोटिस जो बिलावल हाउस पे चस्पा किया गया है 1 करोड़ 50 लाख 1.5 करोड़ के चेक को मुतनाज़ा बताया गया है, इस पे हमारा मौक़िफ़ है। इल्ज़ाम को भी हम मुस्तरद करते हैं कि इस पेमेंट में कोई किसी किस्म की लाकानूनियत थी या कुछ, पर वो हम महफूज रखते हैं अपना मौक़िफ़ और अदालत में या तफ्तीश के किसी मरहले पर अगर देना पड़ा तो वो हम देंगे। ये अहम बात है कि 1.5 करोड़ के अमाउंट को मुस्तरद नहीं कर रहा है, मगर कह रहे हैं इस पर एक मौक़िफ़ है वो हम देंगे। तो अगर जरदारी साहब के 1.5 करोड़ ठीक हैं तो क्या बाकी सबका जो अमाउंट है वो भी ठीक है? क्या वाकई इसका 35 अरब रुपए का जो FIA की रिपोर्ट इल्ज़ाम लगा रही है और जिसका दायरा कार वसी होता जा रहा है वो सब ठीक है? चौधरी एतजाज हसन का मजीद कहना था कि वो FIA की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हैं। जो नजफ मिर्जा GIT की सरबराही कर रहे हैं वो मादी में आसिफ जरदारी पर टॉर्चर जैसे वाकयात में मुलविस रहे हैं। जो GIT बनाई गई है उस रिपोर्ट के मुताबिक उसको नजफ मिर्ज़ा उसकी सरबराही कर रहे हैं, और नजफ मिर्ज़ा वो अफसर है जिन्होंने जब आसिफ जरदारी साहब कैद थे और उनकी हिरासत में थे, नजफ मिर्ज़ा की कस्टडी में थे, तो उस दिन नजफ मिर्ज़ा ही ने उनको हैंड ओवर किया पुलिस को और टॉर्चर फैसिलिटेट किया। ऐसी रिपोर्ट और इन ऐसे मुसन्नफीन की रिपोर्ट को हम मुस्तरद करते हैं। सिर्फ एतजाज हसन साहब ही नहीं, इस मौके पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर का कहना था कि मामला इंतखाबात से कबल धांधली का हिस्सा है। जो छुआ हो रहा है ये इंतखाबात से कबल धांधली का एक हिस्सा है, और हम इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को FIA की मुस्तरद करते हैं जिस तरह चौधरी साहब ने कहा, और मुतालबा करते हैं कि जिस शख्स ने रिपोर्ट बनाई है, जिस इदारे ने ये रिपोर्ट बनाई है, ताकि अदालतों पर असरअंदाज हों गलत तरीके से, उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उसको बरतरफ किया जाए। आज बाकायदा पीपल्स पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपना रद्द-ए-अमल दिया, जबकि इससे पहले FIA ने आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की तलबी का नोटिस जारी किया। FIA के नोटिस के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को जरदारी ग्रुप लिमिटेड के शेयर होल्डर और फरियाल तालपुर को जरदारी ग्रुप के डायरेक्टर होने की हैसियत से तलब किया है। नोटिस में कहा गया कि दोनों शख्सियात कल असल शनाख्ती कार्ड के साथ पेश हों और वसूल होने वाली रकम पर वजाहत दें। अगर जानबूझकर पेश ना हुए तो जरूरी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। FIA के इस नोटिस के बाद गुमान किया जा रहा था कि आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की अदम पेशी पर उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, जिस पर बाद में FIA हुकाम का वजाहती बयान आया कि आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जाएगी। दोनों सियासी रहनुमा अगर जाती हैसियत में पेश ना भी हों तो एतराज़ नहीं होगा, यानी वकील के जरिए पेश हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ यह मामला पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच चुका है। गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का अज खुद नोटिस लिया, तमाम मुलविस अफराद का नाम ECL में डालने के अहकाम जारी किए, साथ ही IG सिंध पर वाज़े किया कि वो जाली अकाउंट से पैसे वसूल करने वाले तमाम बेनिफिशरीज की हाजिरी यकीनी बनाएं।
आसिफ जरदारी पेश होंगे या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। मीटिंग में भी आप मौजूद थे, पहली दफा एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। जरदारी साहब जाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में और फरियाल तालपुर साहिबा दोनों पेश होंगे या नहीं होंगे? शाहजेब साहब, एक तो चले उसका जवाब देता हूं, लेकिन मुझे मीडिया से एक गिला करना है और आपके इस प्रोग्राम से, आपके चैनल से भी करना है और बाकियों से भी करना है कि 3 दिन से मीडिया हमारे बैशिंग कर रहा है एक मफरूजे पे मबनी कहानी के ऊपर, और पूरा जितना जोर लगा सकता है लगा रहा है। उसके जवाब में हमने अपना मौक़िफ़ दे के अपनी वजाहत करना चाहिए और उसको किसी चैनल ने दिखाने की तकलीफ नहीं। इससे बड़ा बॉयस क्या होगा, इससे बड़ा अफसोसनाक सूरत हाल क्या होगी? कायरा साहब, हमने ये जब पहले स्टोरी की तो उससे पहले आपके रहनुमाओं को बाकायदा तौर पर कॉल की कि प्रोग्राम में आ जाएं, वो नहीं आए। आज जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपके बीपर पर मैं वो सारे के सारे क्लिप चलाकर आ रहा हूँ एतजाज़ हसन साहब के और फरतुल्ला बाबर साहब के, और फिर आज आपको से दरख्वास्त की, आप प्रोग्राम में आ गए हैं, तो जब आपने वर्जन दिया चला दिया, जब आप आए तो आपको ले लिया प्रोग्राम में। आज हमने बाकायदा अपना एक ऑफिशियल मौक़िफ़, बाकायदा कंसिडर्ड, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। आप जब अपने प्रोग्राम में हमें बुलाते हैं तो हमको प्रेपरेशन के साथ तो नहीं बैठे होते साजिद साहब। तो जो कोई जमात अपना मौक़िफ़, उसके दोनों जनरल सेक्रेटरी सीनियर 3 लोग बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपना वर्शन देना चाहते हैं, अपने ऊपर लगने वाले इल्जामात का जवाब देना चाहते हैं, वो चीज़ जो मीडिया ड्रम बीट कर रहा है हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ उसकी वजाहत करना चाहते हैं, और मीडिया इतनी जहमत नहीं करता कि हमारा एक क्लिप दिखा दे, इसको हम क्या करें? कायरा साहब, अगर आपकी बाकी मीडिया से शिकायत है तो जाहिर है वो पहुंच रही है हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए। हम तो अपने प्लेटफॉर्म के जरिए बता सकते हैं कि उन सबके वर्जन चलाकर ही मैं आपका वर्जन लेने के लिए आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि इतना इल्ज़ाम है, जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे या नहीं होंगे? मुझे गिले से ज्यादा है जी। हम तो कह रहे हैं कि पता नहीं ये क्या है। चले अब आपके सवाल की तरफ कि हाँ, अकॉर्डिंग टू लॉ जो रिक्वायरमेंट होगी, हमें कोई अदालत के फैसले से बात नहीं है। हमें अफसोस जरूर है, जो हमने वहां भी कहा, हमारे लिए ये बड़ी अचंभे की बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इतना बड़ा रेफरेंस बना, सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया, उनके खिलाफ रेफरेंस बन के चलते रहे, बड़े वाज़ेह तौर पे मुतालबे होते रहे, उनको तो आपने इस जेल में नहीं डाला। और आसिफ जरदारी साहब का नाम एक कोई 4 साल से चलती हुई एक इन्वेस्टिगेशन है, 2014 की इन्वेस्टिगेशन है, इसकी टाइमिंग बड़ी अजीब है, और उनके ऊपर जो इल्जाम है वो 1.5 करोड़ रुपया एक अकाउंट में आया और गया, निकला और वापस जमा हो गया, उसका इल्जाम है। उसकी वजाहत तो बाद की बात है, लेकिन उसके ऊपर ईसीएल में डाल देना, इन्वेस्टिगेशन अभी होनी है, कोर्ट ने भी बुलाया है, जिनको बाकायदा ट्रायल हो रहे थे उनको तो वो सीएम कहते हैं कि ये खास ट्रायल, खास लोगों के लिए खास कानून है, लेकिन अदालत ने बुलाया है, जहां जिसकी जरूरत होगी बिल्कुल जाएंगे, कोई उसमें बात नहीं है। कायरा साहब, बाकी जिन पर इल्जाम है, क्योंकि अमाउंट बहुत बड़ा है, जरदारी साहब पर जितना इल्जाम है, बाकी जिन पर इल्जाम हैं वो जरदारी साहब के बहुत करीबी दोस्त ख्याल किए जाते हैं, पार्टनर्स ख्याल किए जाते हैं, तो ये सारा का सारा मिलकर इल्जाम है, और नाम ईसीएल में नहीं है। कायरा साहब, जो आप कह रहे हैं, नाम ईसीएल में जरदारी साहब को और फरियाल तालपुर साहिबा का नहीं डाला गया। शाहजेब साहब, जब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट हमने पढ़ा है तो उसके अंदर जितने लोगों का नाम उस जजमेंट के अंदर है, उनके नाम ईसीएल में डालने का हुक्म दिया गया है, और उनको बुलाने के लिए आईजी सिंध को जो हुक्म दिया गया है वो भी सबके लिए है। लेकिन आपके सवाल का जवाब फिलहाल सिंपल इतना ही है कि अदालत जब बुलाएगी, ये उसी हुक्म के अंदर है ना कि आसिफ जरदारी साहब को और फरियाल साहब तालपुर साहबा को और बाकी लोगों को आईजी सिंध जो है वो इंश्योर करें कि वो पेश होंगे। तो जिनको वो बुलाएंगे, असालतन बुलाएंगे या वकालतन बुलाएंगे, ये वकला देख लेंगे और हम अदालत के हुक्म के मुताबिक चलेंगे। साहब, और आपको लगता है कि ये जो इल्ज़ाम है वो जरदारी साहब पर और उनके सारे दोस्तों को मिलाकर है, और करीबी साथियों को, जिनमें से गिरफ्तार भी हो चुके हैं, बहुत मुश्किल में आपकी लीडरशिप भी अब आ सकती है? नून लीग की लीडरशिप तो मुश्किल में है, ये आपके लिए भी एक मसला बन सकता है सारा का सारा केस? देखिए, करीबी दोस्तों से आप उनके जराइम के हिस्सेदार तो नहीं हो सकते। अभी तो किसी पे कोई जुर्म नहीं है, साबित कोई बात नहीं है, ये अभी तो एक इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन हमारे साथ जिस तरह का सलूक किया गया कि इस अंदाजे के ऊपर ही
हमारे नाम ईसीएल में डाल दिए गए और उनकी लिस्ट में शामिल कर दिया गया। जो जेआईटी बनाई गई है उसकी भी हमने वजाहत की, लेकिन अफसोस फिर मैं वही कहूंगा कि मीडिया ने हमारे वर्जन को कौम के सामने रखने को पसंद ही नहीं किया। पता नहीं ये मीडिया की अपनी तरफ से हमें ब्लैकआउट किया गया है या कराया गया है, क्यों हुआ है, ये बहुत अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कहरा साहब थे, अपने इस हवाले से वर्जन दे रहे थे।